रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर दिन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी का नाम ना लेते हुए निशाना साधा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। आइए आज इसी विवादित बयान पर अपनी टीम मेंबर रवि जी से कुछ बातचीत करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी ने कराया था, लेकिन अब नए नए राजनीति के लिए नए नए राम भक्त पैदा हो रहे हैं। तो इस बयान पर आपको क्या लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो राम के नाम पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये मुद्दा ऐसा रहा कि इस पे बहुत पॉलिटिक्स होती रही। अब अशोक गहलोत अगर कह रहे हैं कि राम मंदिर एक तरफ उद्घाटन होना है तो नए नए राम भक्त पैदा हो रहे हैं। नए नए राम भक्त नहीं, राम के मानने वाले, राम को मानने वाले बहुत हमेशा से रहे हैं लोग। चाहे राम मंदिर बना हो ना बना हो, हमेशा से अयोध्या में एक तरह से भक्तों का हुजूम रहा ही रहा है। और इस तरह की राजनीति की राम के नाम पे नए नए भक्त नहीं, मैं इसको एकदम सहमत नहीं मानता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि राम को मानने वाले सभी लोग हैं। अब नए नए भक्त क्या, भक्ति तो सबकी भक्ति है भाई। अशोक गहलोत भी क्या किसी धर्म हिंदू से ही है, वो नहीं मानते, वो भी मानते होंगे। लेकिन क्या है कि अब इसको एक पॉलिटिक्स करके बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, और इससे हमको लगता है कि नुकसान ही होगा इंडिया को, क्योंकि राम के नाम पे अब भक्तों को छला नहीं जा सकता, हमको लग रहा है। तो जैसा कि गहलोत ने सवाल उठाया है कि लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है कि ये सच है, या क्या लगता है आपको इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। लेकिन अभी आपने इससे पहले उन्होंने कहा कि नए नए राम भक्त पैदा हो जा रहे हैं। तो बीजेपी मैं बता दूं कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी 1992 में जो आडवाणी जी थे वो रथ यात्रा भी निकाले थे, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उसमें शिरकत की थी, गोली भी लगी थी, कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो बीजेपी हमेशा से राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रही है, ऐसा नहीं है। और बाकी पार्टियां मुझे लगता है कि थोड़ा किनारा कसती रहें, क्योंकि वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब अगर इस पे राम के नाम पे लास्ट समय में जब 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, उस पर अब राजनीति क्या होगी? पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान राम को मानने वाला है, तो इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरीके के बोल आ रहे हैं विपक्षी दलों के, तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान ही होगा। अगर राम के नाम पे कोई भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये नुकसान होगा। वहीं गहलोत ने यह भी कहा है कि लोग धर्म का फायदा उठा रहे हैं, धर्म लोगों की कमजोरी बन चुका है। तो इस पर क्या लगता है? गहलोत भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस पार्टी भी देखा जाए एक धर्म पर निशाना साध के रखती ही है। तो उस पर आपका क्या लगता है कि वो क्या? बिल्कुल सही। सभी पार्टियां अपने अपने वोटर्स को एक वोट बैंक के लिए ही राजनीति करती हैं धर्म का। ये किसी से कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस, सपा, कोई, ये जो धर्म की बात कर रही हैं तो धर्म पे ही राजनीति। हिंदुस्तान ऐसा रहा है कि धर्म पे राजनीति कभी ना कभी हो ही जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि धर्म पर राजनीति करना कहाँ तक सही है? क्योंकि देखा जाए तो ये हमारा देश है, इसमें सभी लोग देखा जाए बराबर हैं, सभी इक्वल हैं, तो ये कहाँ तक सही है धर्म पर खेलना? धर्म के नाम पे राजनीति किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखिए, जब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा जनता सरकार से सवाल नहीं करती है तो सरकारें इसका फ़ायदा उठाती हैं, और जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। अगर धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं तो धर्म के आड़ में वो आप सरकार बना लिए, लेकिन क्या है कि जनता को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड्स, पानी, बिजली, ये सब चाहिए। लेकिन इसका मुद्दा नहीं उठता है। जब भी चुनाव आएगा तो धर्म आगे आ जाता है, धर्म के आड़ में पार्टियां अपने अपने। वहीं अगर बात करें तो अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी एक बयान छेड़ दिया है, जिस पर काफ़ी विवाद भी हो रहा है कि मंदिर, अगर आप भूखे होंगे तो मंदिर आपको पैसा नहीं देगा, मंदिर आपको खाना नहीं देगा। तो इस पर क्या लगता है, उनका ये बयान कहाँ तक सही है? अगर तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर खाने के लिए नहीं देगा तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो भी बड़े लीडर हैं, बिहार में उनकी अच्छी पकड़ है, उनके पिताजी सीएम भी रहे, तो इस तरीके के बोल नहीं आने चाहिए कि मंदिर खाने के लिए नहीं देगा। उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता। और अगर कहीं भी आप मंदिर देख लें, मंदिर के बाहर आप देखते होंगी तमाम प्रकार की दुकानें लगी रहती हैं, जिससे भक्त वहाँ पे तो एक इकोनॉमी चली रही है। चाहे वो आप देख लीजिए,
जब नए नए किसी भी मंदिर या किसी भी चीज़ का उद्घाटन होता है तो वहाँ एक तरीके से छोटी मार्केट बनी जाती है। मंदिर के बाहर तमाम प्रकार की दुकानें लगती हैं, और चाहे वो किसी भी खाने पीने की या फूल माला की, तो वहाँ भक्त आता है खरीदेगा तो उससे इकोनॉमी चलेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर भक्त के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ है वहाँ पे। अगर चल रहा है, एक छोटी मार्केट एक क्रिएट हो ही जाती है, तो वहाँ पे इकोनॉमी चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, काफी अच्छा खासा रेवेन्यू चलेगा, जनरेट बिल्कुल होता होगा। और अयोध्या के लिए अगर बात की जाए, अयोध्या में तो विदेशी तक फॉरेनर पहले से आते हैं। अब तो ये माना जा रहा है कि 1-1 करोड़ लोग आएंगे राम को देखने के लिए, राम मंदिर देखने के लिए। तो आप सोच सकती हैं कि हर क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट हो गई होगा। चाहे एयरपोर्ट बनी गया तो एयरपोर्ट स्टार्ट भी हो गया है, वो चलेगा। और राम को मानने वाले आप जान सकते हैं कितने हैं, कितने वर्षों से ये मामला चलता रहा है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि रोजगार बहुत ज़्यादा वहाँ उत्पन्न होगा। बिल्कुल। तो ये थे कुछ बहुत ही खास विवादित बयान जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, और हमने जाना कि ये नेताओं द्वारा जो ये बयान दिए गए हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।